मैं फ्री बैठा होता हूँ, रूम किराए पे ले रखा है, फ्री बैठा होता हूँ तो कुछ बच्चे आ जाते हैं पड़ोस वाले, मेरा भी टाइम पास हो जाता है। ये बच्चा आया, हिंदी की किताब ले आया। कौन सी क्लास की है ये? कक्षा 6 छठी। नाम क्या है तेरा? रविंदर। रविंदर 6 में पढ़ता है क्या? हाँ। तो ये रविंद्र बोला कि ये कराओ मुझे, इतने तो करवा दिए हमारे स्कूल में, और आगे वाले आप करवा दो। मैं बेटा ये ना, ये कहानियाँ वगैरह होते हैं ना, ये तो कुछ मानवीय गुण सिखाने के लिए होते हैं, बाकी हिंदी सीखने के लिए ये नहीं, ये काम आती है। और ये भाषा की बात कोई करवाता नहीं जो आगे हमेशा काम आएगी कंपटीशन में, ये कोई करवाता नहीं। सिर्फ पाठ पढ़वा करके प्रश्न उत्तर करवाते हैं, यही बात है क्या? हाँ सही बता। ये यहाँ पर अनुमान कल्पना करवाते नहीं, ये नहीं करवाते, ये नहीं करवाते। करवाते हैं। अच्छा, कविता ये इतना ही करवाते हैं, कविता से ना। हाँ। ये आगे वाले नहीं करवाते। तो फिर ये सरकार पागल है क्या जो ये लगवा रही है? ये बेटा ये काम की चीज़ होती है, हमेशा काम आती है कंपटीशनों में, ठीक है ना। देख मैं करवा रहा हूँ, समझना तू। तो यहाँ देख, पंखों वाली चिड़िया, तो ये चिड़िया तो संज्ञा शब्द है, ठीक है। हाँ। और इसकी विशेषता बता रहा है पंखों वाली, ठीक है ना। हाँ। समझ यही बात है। हाँ। ऐसे ही दराज, ये भी संज्ञा शब्द है और ये विशेषता बता रहा है ऊपर वाली दराज। ऐसे ही नीले पंखों वाली चिड़िया, ऐसे ही सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ इसने क्या किया, ध्यान से सुने। पहले तो चिड़िया के आगे पंखों वाली विशेषण जोड़ दिया, है ना। फिर इस विशेषण के आगे भी एक और विशेषण जोड़ दिया, जिसको आप प्रविशेषण कह सकते हो, प्रविशेषण, ठीक है ना। नीले पंखों वाली चिड़िया, ऐसे ही ऊपर वाली दराज, तो इसके पहले जोड़ दिया सबसे ऊपर वाली दराज। अब ये देख क्या करे, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं, ये अंडरलाइन वाले, ये विशेषण है, ठीक है ना। हाँ। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, चिड़िया और दराज की। अतः रेखांकित शब्द विशेषण हो गया और चिड़िया ना वो या दराज है, ये विशेष्य हो गई। कई बच्चे और बड़े भी पूछते हैं, सर विशेष्य क्या होता है? विशेष्य क्या होता है? देखो, विशेष्य कोई चीज़ नहीं होती। विशेष्य का मतलब ये है कि कोई कहे कि मीठा, तो हमारे मुंह से क्या निकलेगा कि क्या मीठा, क्या है ना। तो हमें बताना पड़ेगा मीठा केला, मीठा आम। यानी हम ये कह रहे हैं कि मीठा तो विशेषण है, तो इसका विशेष्य बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मीठा आम, तो ये तो विशेषण बोल देंगे, इसको विशेष्य कह देंगे, ठीक है ना। हाँ। जैसे एक शब्द है शोषण, ठीक है ना, शोषण, तो जो कर रहा है उसको बोल देंगे शोषक, ठीक है ना। और जो हो रहा है उसको बोलते हैं शोषित। अब कोई पूछ लेगा कि ये शोषित है तो शोषक कौन था, है ना। तो ऐसे ही कि ये अगर विशेषण है तो इसका विशेष्य क्या है, दराज है। यानी ऊपर वाली किसको कह रहे हैं, दराज को कह रहे हैं, तो दराज को विशेष्य कह दिया, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो, यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए, ये ठीक है ना। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे भी एक एक विशेषण और जोड़ना है आपको। तो ये देखो, मोरों वाला बाग, तो बाग तो विशेष्य हो गया, इसकी विशेषता ये बता रहा है, तो ये विशेषण है, पर और जोड़ इसके आगे, जैसे ये इस तरह से। तो यहाँ लिखो सुंदर मोरों वाला बाग, ठीक है ना, सुंदर मोरों वाला बाग, है ना। और इसके देखो पेड़ों वाला घर, तो लंबे पेड़ों वाला घर, है ना, या बरगद के पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो इस गुलाब के फूलों वाली क्यारी, है ना। हाँ। या गुलाबी, गुलाबी फूलों वाली क्यारी। ऐसे ही स्कूल वाला रास्ता, तो क्या लिखोगे, मिडिल स्कूल वाला रास्ता, है ना। या माध्यमिक स्कूल वाला रास्ता, ठीक है। हंसने वाला बच्चा, जोर से हंसने वाला बच्चा, ठीक है ना। कम हंसने वाला बच्चा। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है। मूंछों वाला आदमी, घनी मूंछों वाला या लंबी मूंछों वाला आदमी, लंबी मूंछों वाला आदमी, हो गया ना। हाँ। ऐसे जोड़ने हैं। अब देखो, ये वह चिड़िया जूड़ी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। तो कह रहा है कविता की इन पंक्तियों में मोटे छपे वाले शब्दों को ये रस उड़ेलकर, रुचि से, ध्यान से पढ़ो। पहले वाले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की, खाने का जो तरीका ना कैसे खाती है, तो रुचि से खाती है, खाने के ढंग की विशेषता बता रहा है। और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर, ये गाने के ढंग की विशेषता बता रहा है, गाने का ढंग कैसा है ना। तो रस उड़ेलकर गाती है वो, कैसे गाती है, रस उड़ेलकर। हाँ, कोई कहता है कि कैसे गाती है, कि लय में गाती है ना। तो ये जो क्रिया है ना, क्रिया इनसे पहले आ रहा है ना, उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। ये कह रहा है अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। जैसे सिंपल उदाहरण से बता रहा हूँ, ये रस उड़ेलकर छोड़, एक बार यूँ बता रहा हूँ। जैसे पंखा चलता है, ठीक है ना,
चलना क्रिया है ना, हाँ और मैं कह दूं पंखा तेज चलता है तो ये तेज क्रिया विशेषण है, हाँ ठीक है ना। अब मैं कह दूं नया पंखा तेज चलता है तो नया तो पंखा की विशेषता बता रहे, इसलिए ये तो हो गया विशेषण है, हाँ। और ये क्रिया की विशेषता बता रहे, ये हो गया क्रिया विशेषण है। हाँ अब ये क्रिया विशेषण समझ में आ गया। हाँ। जैसे खा लेती है, कैसे खा लेती है, रुचि से, और गा लेती है, कैसे गा लेती है, रस उडेल कर, तो ये क्रिया विशेषण है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति कि किस तरह से हो रहा है वो कार्य है ना, वो क्रिया विशेषण है, वो आपको छांटना है। तो यहाँ देखो, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो लड्डू ठूसने लगी है ना, तो कैसे ठूसने लगी, जल्दी जल्दी, तो ये क्रिया विशेषण है, ये वाला, क्रिया ठीक है। विशेषण। हाँ, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, लुढ़कती। हाँ कैसे चली गई, कैसे चली गई, लुढ़कती हुई, तो क्रिया के साथ जो जुड़ रहा है, क्रिया के साथ, और क्रिया के बारे में है, और क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। अब देखो, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, तो कैसे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे, धीरे। तो ये क्रिया की विशेषता बता रहे, क्रिया विशेषण है। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, कैसे गिरी, धप से, तो ये क्रिया विशेषण है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपट गया, टॉमी यानी कुत्ता फुर्ती से चोर पर झपटा, कैसे चोर पर झपटा, किस तरह से, फुर्ती से, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, कैसे बैठ गया, सहम कर, कर, सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, ठंड कैसे बढ़ी, अचानक, अचानक। ये क्रिया विशेषण है। समझ आई। हाँ। तो आज वाले पाठ में क्या समझा तूने, क्रिया विशेषण है। और कल आ जाना, कल बताऊंगा तेरे को, कल संडे है तो कल बताऊंगा 2 पाठों का एक साथ। आज मुझे खाना बनाना है, अभी लेट हो गया बहुत, तो बचपन का बताऊंगा, ठीक है। ठीक है। मार मस्ती, चल।